हेलो डियर स्टूडेंट्स एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के इस लेक्चर में हम माल फंक्शनिंग ऑफ लाइसोसोम्स को डिस्कस करने लगे हैं। सबसे पहले माल फंक्शनिंग क्या होता है इसके बारे में मैं आपको बताना चाहता हूं। जब कोई भी सेल, ऑर्गेनेली, टिश्यू या फिर कोई ऑर्गन अपना नॉर्मल फंक्शन परफॉर्म नहीं कर रहा होता या परफॉर्म नहीं कर सकता किसी भी वजह से, तो उसकी इस कंडीशन को हम माल फंक्शनिंग कहते हैं। ठीक है। इसी तरह से जब लाइसोसोम्स अपना नॉर्मल फंक्शन, जो कि उनका इंट्रासेलुलर डाइजेशन से रिलेटेड फंक्शन है, कि सेल के अंदर, मैंने आपको अपनी पिछली वीडियो में बताया था कि लाइसोसोम्स जो हैं, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो प्लीज उसे जरूर देख लें, कि लाइसोसोम्स जो हैं वो सेल के अंदर मुख्तलिफ चीज़ों की डाइजेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। चाहे वो फूड की डाइजेशन हो, चाहे वो कोई फॉरेन पार्टिकल सेल के अंदर इंटर हो गया हो, उसकी डाइजेशन हो, उन सब की डाइजेशन से रिलेटेड जो काम है वो लाइसोसोम परफॉर्म करते हैं। लेकिन अगर मुख्तलिफ वजूहात की बिना पर जब लाइसोसोम अपना नॉर्मल फंक्शन नहीं कर सकते, नहीं परफॉर्म कर सकते, तो इस कंडीशन को हम माल फंक्शनिंग ऑफ लाइसोसोम्स कहते हैं। काजेस क्या होती हैं जनाब? There are number of congenital and genetic diseases which are associated with the malfunctioning of lysosome। याद रखिएगा कि लाइसोसोम के जो प्रॉब्लम है वो या तो कॉन्जेनेटल होते हैं। पहले सवाल ये है कि सर कॉन्जेनेटल क्या है? वो बीमारियां जो वालिदैन से बच्चों में ट्रांसफर होती हैं उन्हें कॉन्जेनेटल डिजीज कहा जाता है, और अमूमन उनकी वजह होती है जेनेटिक्स। जेनेटिक्स क्या है? जीन में कोई खराबी, उनके जीन में जब कोई खराबी हो जाती है, और नॉर्मली इस खराबी को हम म्यूटेशन कहते हैं, राइट। जब जो लाइसोसोम है उसके जो जीन्स हैं उनके अंदर जब कोई म्यूटेशन अकर हो जाती है, कोई खराबी, कोई तब्दीली वाक़या हो जाती है, सीक्वेंस में गड़बड़ी हो जाती है, तो लाइसोसोम अपना जो फंक्शन है वो नॉर्मली परफॉर्म नहीं कर सकते, जिसकी वजह से जो लाइसोसोम का फंक्शन है कि वो लिपिड्स को खासतौर पर सेल इंट्रासेलुलर में डाइजेस्ट करते हैं, जब वो नहीं कर पाते तो तब क्या होता है? तब जो है मुख्तलिफ जगहों पर बॉडी के अंदर लिपिड स्टोर हो जाता है, और कई दूसरे जो सेलुलर कंपोनेंट्स हैं, दूसरे जो न्यूट्रिशनल कंपोनेंट हैं, वो भी डिपॉजिट होना शुरू हो जाते हैं, और इस तरह से जो डिजीजेस काज होती हैं उन्हें हम स्टोरेज डिजीज कहते हैं। तो ये स्टोरेज डिजीज बेसिकली दो किस्म की है। Disease caused by the malfunctioning of lysosomes. There are two main diseases which are caused by the malfunctioning of lysosome. Lysosome की खराबी की वजह से दो main diseases जो है वो हमारे सामने आती हैं। पहली है जनाब ग्लाइकोजेनेसिस टाइप 2, और याद रखिएगा ये पेपर के हवाले से, इंटर बोर्ड के हवाले से बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। कभी ग्लाइकोजेनेसिस टाइप 2 पर क्वेश्चन आता है, और कभी थाइसिक डिजीज पर आता है, और कभी माल फंक्शनिंग पे आ जाता है। तो दोनों ही सूरतों में ये तीनों जो टॉपिक हैं आज के, ये बड़े इंपॉर्टेंट हैं जी। ग्लाइकोजेनेसिस टाइप 2 में क्या होता है? इन दिस डिजीज ग्लाइकोजेंस और लिपिड्स आर स्टोर्ड इन लिवर एंड मसल सेल्स। जब लाइसोसोम, लिवर के लाइसोसोम्स और मसल के जो लाइसोसोम्स हैं वो अपना काम प्रॉपर नहीं कर पा रहे होते, तो क्या होता है? जो हमारे फूड के साथ लिपिड्स अंदर एंटर होता है, वो लिपिड जाकर हमारे लिवर में और हमारे जो मसल सेल्स हैं उनके अंदर स्टोर हो जाता है। और क्यों स्टोर होता है? क्योंकि इट इज ड्यू टू द एब्सेंस ऑफ एन एंजाइम कॉल्ड अल्फा ग्लाइकोसाइड्स या अल्फा ग्लाइकोसाइडीज। एक एंजाइम है, अल्फा ग्लाइकोसाइडीज एक एंजाइम है जो कि क्या करता है? जो ग्लाइकोजन को ग्लूकोज में कन्वर्ट करता है, यानी लिपिड्स को ब्रेक करके उसे ग्लूकोज में कन्वर्ट करता है। लिहाजा जब ग्लाइकोजन ग्लूकोज में कन्वर्ट नहीं हो रहा होता तो वो जमा हो जाता है लिवर सेलों में, इसके अलावा जो है मसल सेलों के अंदर, और उससे क्या हो जाता है? उससे वहां के लाइसोसोम स्वेल हो जाते हैं, जगह सूजन आ जाती है, लाइसोसोम बर्स्ट हो जाते हैं। बर्स्ट होने से उनके अंदर का जो लाइटिक एंजाइम्स हैं वो बाहर निकल आते हैं, और वो डैमेज कर देते हैं सराउंडिंग टिश्यूज को, उसके इर्द जितनी भी टिश्यूज हैं। इस तरह टिश्यू डिजनरेट होने लगती हैं, और वहां एक बड़ा सा प्रॉब्लम सामने आ जाता है। उसके अलावा दूसरी जो डिजीज है, इसे कहते हैं थाइसिक डिजीज। थाइसच की जो डिजीज है, दिस डिजीज वाज डिस्कवर्ड बाय अ ब्रिटिश ऑप्थोमोलॉजिस्ट। एक ब्रिटिश ऑप्थोमोलॉजिस्ट था, उसका नाम था थाइसेक, थाई। और इसी तरह से एक
अमेरिकन न्यूरोलॉजिस्ट था, इन दोनों ने मिलकर, जिसका नाम सच था, इन दोनों ने मिलकर इस डिजीज को डिस्कवर किया था। इस वजह से इसे हम थाई सच डिजीज कहते हैं मुकम्मल तौर पर। अब ड्यूरिंग दिस डिजीज लिपिड्स एक्यूमुलेट इन द ब्रेन सेल्स। अब ये पिछले वाले प्रॉब्लम से ज्यादा खतरनाक प्रॉब्लम है, क्योंकि अगर ऐसा हो जाए कि जो हमारे ब्रेन सेलों में, हमारे नर्वस सिस्टम के अंदर खासतौर पर जो न्यूरॉन्स हैं या गैंग्लियन सेल्स हैं, उनके अंदर अगर लिपिड जो है वो डिपॉजिट होने लगे, वो वहां उसकी ब्रेक डाउन ना हो और वो वहां एक्यूमुलेट हो जाए, तो तब जो है वो थाई सच की डिजीज सामने आती है। और इसकी काज है कि दिस कंडीशन इज काज्ड बाय द डेफिशिएंसी ऑफ एन एंजाइम। ये भी पिछली डिजीज की तरह एक और एंजाइम है जिसे हम कहते हैं एन एसिटाइलो गैलेक्टोज एमाइनिडीज एंजाइम। अमाइनिडीज जो एंजाइम है, एन एसिटाइलोज गैलेक्टोज जो एमाइनिडीज एंजाइम है, इसकी वजह से ये डिजीज काज होती है। इसका नॉर्मल फंक्शन होता है कि ब्रेन के अंदर जो लिपिड्स है उसको ट्राइग्लिसराइड में बदलना, राइट, उसको उसके बेसिक यूनिट में ब्रेक करना ताकि उसे सेल जो है वो अपने कामों में इस्तेमाल कर सके। लेकिन जब इस एंजाइम की कमी हो जाती है तो लिपिड्स जो है वो ब्रेन सेलों में एक्युमुलेट होना शुरू हो जाती हैं, जमा हो जाती हैं, जिसकी वजह से ब्रेन के अंदर क्या कंडीशन होती है? ड्यू टू द एक्युमुलेशन ऑफ लिपिड्स इन द ब्रेन, डिजेनरेशन ऑफ सेल्स अकर्स। ब्रेन के सेलों की डिजेनरेशन अकर हो जाती है, विच कॉज द मेंटल रिटार्डेशन एंड इवन डेथ इन सम सीवियर केसेस। इस तरह से दिमाग की जो ग्रोथ होती है वो रिटार्ड हो जाती है, रुक जाती है, और कभी कभार जो है इससे मौत भी वाक़या हो सकती है। लिहाजा ये एक बड़ी ख़तरनाक किस्म की डिजीज़ है, और जिसका जो है ट्रीटमेंट और इसके लाइसोसोम्स का जो प्रॉब्लम है उसकी सोल्यूशन बहुत ज़रूरी होती है। ये दोनों जो है वो स्टोरेज डिजीजेस थी। नॉर्मली हमें पता है कि लाइसोसोम जो है वो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में बनते हैं, गाल्जी बॉडी में आते हैं, और फिर वहाँ से पैकेज होकर जब ये बाहर निकलते हैं तो अपना नॉर्मल काम करते हैं। जब ये नॉर्मल काम छोड़ देते हैं तो हम इन्हें माल फंक्शनिंग ऑफ लाइसोसोम कहते हैं। जो दो बड़ी डिजीज का काज बनते हैं, एक थाइसिक डिजीज है और दूसरी जो है वो ग्लाइकोजेनेसिस टाइप 2 है। आई होप कि ये लेक्चर आपको समझ आया होगा, आपके लिए फ़ायदेमंद साबित हुआ होगा। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।